दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबॉर्शन में प्रयोग होने वाले या उसके बाद प्रयोग होने वाले कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसको लेकर के आप स्वस्थ हो जा सकते हैं और अबॉर्शन की जो टेंडेंसी है उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अबॉर्शन में प्रयोग होने वाली कुछ होम्योपैथिक दवाएं। दोस्तों अबॉर्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं बता देता हूं। दोस्तों, जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का, जो टर्म है, जो पीरियड है, उससे पहले यानी 20 वीक 20 सप्ताह से पहले का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसको लॉस हो जाना मेंटली या फिजिकली, यानी कि शारीरिक और मानसिक 20 सप्ताह से पहले अगर गर्भ किसी कारणवश गिर जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसी को अबॉर्शन कहते हैं या मिसकैरेज कहते हैं। ये बहुत सारे कंडीशंस है जिसके कारण ये होती है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अबॉर्शन क्या होता है, कैसे होता है। अभी फ़िलहाल इसमें यूज होने वाली कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगा। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, सबसे पहले अबॉर्शन की जो दवा आती है वो है सीपिया। दोस्तों, सीपिया जो है 5 और 7th मंथ में अगर अबॉर्शन होता है या उसके कंडीशंस दिखाई देते हैं, जैसे कि सीपिया में एक पिक्यूलियर सिम्टम होता है कि जब भी कोई महिला को ये कंडीशंस पता चलता है तो उसमें ये पिक्यूलियर सिम्टम होता है कि वो क्रॉस लेग करके बैठती है, यानी दाहिनी पैर पे बाएं पैर को डाल के बैठती है और उसको ये ऐसा लगता है कि मेरा यूट्रस जो है सो बाहर आ जाएगा। तो उसको ये फीलिंग होती रहती है जिसके कारण ये लगता है कि ये मतलब प्रॉब्लम होता है और इसको प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस का भी प्रॉब्लम होता है, यानी कि वेजाइना बाहर निकलती रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। तो इस कंडीशंस में सीपिया में 5वें से 7वें महीने में ये प्रॉब्लम्स होता है, उसमें ब्लड भी आता है, महिलाएं चिंतित रहती है और पेल्विक ऑर्गन में बहुत दर्द होता है और कमर में भी बहुत दर्द होता है। तो इस कंडीशंस में अगर हो जाए तो आप सीपिया 200 सुबह शाम 1 सप्ताह तक खिला दें, वो नॉर्मल हो जाएंगी और फिर से प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाएगी। अगर ऐसा लक्षण आपको पहले से दिखाई दे तो आप पहले से भी इसको दे सकते हैं 3रे और 4थे मंथ से। अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में ऐसा देखने को मिला है तो आप पहले से सतर्क होकर 4थे और 5वें मंथ में इस मेडिसिन का अगर यूज करें तो मिसकैरेज नहीं होगा, उसके चांसेस कम जाएंगे। दूसरी दवा है सेवाइना। दोस्तों, सेवाइना 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अबॉर्ट होना स्पेशली करैक्टर है, जिसमें सेक्सुअल डिज़ायर इंक्रीज होती है। जब कभी भी कपल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी तो उसमें 3rd मंथ में प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, उसको लिकोरिया के भी चांसेस रहते हैं, उसके साथ साथ लिकोरिया भी आता है। अगर वैसा कंडीशंस लगे तो आप सेवाइना यूज कर सकते हैं, इससे बचा भी जा सकता है। अगर अबॉर्ट हो चुका है तो उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस को भी ये ठीक कर देती है ताकि आप फ्यूचर में दूसरी बार कंसेप्शन के लिए फुल्ली तरह से रेडी हो जाए, ताकि आपकी ऑर्गन जो है बिल्कुल डेवलप्ड हो जाए। दोस्तों, अगली दवा है अबॉर्शन के लिए क्रियोजोटम। दोस्तों, क्रियोजोटम भी 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन जब ये मिसकैरेज होता है तो थक्का और काला रंग का ब्लड आता है और थक्का नुमा आता है और पेल्विक ऑर्गन में, जेनिटल ऑर्गन में इतनी ज़्यादा दर्द रहती है कि वो चलने में असमर्थ हो जाती है। इस कंडीशंस में आप क्रियोजोट या क्रियोजोटम
का यूज कर सकते हैं। 200 सुबह शाम 1 सप्ताह के लिए ये ठीक हो जाएगा और आपके जो जेनिटल ऑर्गन है वो फिट हो जाएंगे नेक्स्ट डिलीवरी के लिए। तो दोस्तों अगली दवा है हमारी चाइना उन महिलाओं के लिए यूज़ की जाती है जो एनीमिक होती है, जिनका हेमोग्लोबिन लेवल कम होता है, ब्लड की वैल्यू जो होती है, मात्रा जो होती है, कांस्टेंट मात्रा जो होती है वो कम होती है और वो चिड़चिड़ी होती है और वो धार्मिक स्वभाव की ज़्यादा होती है और वो थोड़ी सी भी किसी बात पे इमोशनली हो जाती है। उस तरह के महिलाओं में अगर ये लक्षण अगर देखने को मिलते हैं तो आप पहले से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एनेमिक कंडीशंस में जो है उन्हें आप चाइना दे तो एवर्शन रुक सकता है। अगर एवर्शन हो भी जाता है तो ब्लड का लॉस ज़्यादा होने लगता है, तो इस कंडीशंस में आप चाइना 200 1 सप्ताह तक सुबह शाम 2-2 बूंद दे तो ये कंडीशंस नॉर्मल हो जाती है। अगली दवा है सिमिसिफ्यूगा। दोस्तों सिमिसिफ्यूगा उन महिलाओं के लिए सूटेड है, उन महिलाओं के लिए है जिन महिलाओं को रूमेटिज्म यानी आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द प्रॉब्लम रहता है। उसके दौरान ही अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उस कंडीशंस में आप हमेशा सतर्क रहें। आप पहले से ही सिमिसिफ्यूगा का 200 पोटेंसी वीकली 2 बूंद दे दिया करें। अगर बाय द वे अगर एवर्शन हो जाता है तो भी आप इस मेडिसिन को कंटिन्यूसली कर सकते हैं, ताकि उसके बाद के कॉम्प्लिकेशंस जो होंगे उसको ये रिकवर कर देगा और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ये रेडी कर देगा, इन रीजन को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये तंदुरुस्त कर देगा। दोस्तों हमारी अगली दवा है एलेक्ट्रिस फेरिनोसा। दोस्तों मैंने एलेक्ट्रिस फेरिनोसा पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये मेडिसिन महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही अच्छी दवा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। दोस्तों फीमेल जेनिटल ऑर्गन में एलेक्ट्रिस फेरिनोसा जो होता है वो यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो जिनके रिलैक्स्ड यूट्रस होते हैं, संकुचित यूट्रस होते हैं, यानी कि जो साइज होता है वो साइज से छोटे होते हैं और उसमें अगर किसी तरह का स्वेलिंग आ जाती है या सिस्ट आ जाती है या इम्पोर्टेंसी की कंडीशंस होती है, महिलाओं में गर्भधारण बहुत ही देर से होता है, यानी जो एक्चुअल एज है उसके ज़्यादा हो जाने पे हो जाती है और बहुत ज़्यादा इलाज वगैरह कराने के बाद कंसीव होती है। तो एलेक्ट्रिस फेरिनोसा आप जो है सो रेगुलरली 10 बूंद मॉर्निंग टाइम आफ्टर प्रेगनेंसी होने, डिलीवरी होने तक दे, ये बिल्कुल ठीक रखेगा और मिसकैरेज की चांसेस नहीं होने देगा। अदरवाइज मिसकैरेज अगर होता है तो उन महिलाओं को जिनका पहले से ही यूट्रस में स्वेलिंग होती है या उनका यूट्रस छोटा होता है तो उनको अगर ये प्रॉब्लम्स होती है तो आप एलेक्ट्रिस फेरिनोसा मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। 10 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों के लिए 1 सप्ताह के लिए दें, बिल्कुल ये फिट हो जाती है और नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए तैयार भी हो जाती है। इनका पीरियड रेगुलर रहेगा, इसमें कोई भी कई तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और जेनिटल ऑर्गन जो होंगे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दोस्तों अगली दवा है फ्रैक्शनस अमेरिकाना। फ्रैक्शनस अमेरिकाना को भी आप मदर टिंचर के फॉर्म में ले सकते हैं। मदर टिंचर के फॉर्म में आप जब से प्रेगनेंसी कंसीव हुई और लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी यानी एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD तक आप इस मदर टिंचर का यूज 10 बूंद मॉर्निंग के मॉर्निंग एक टाइम दें। इससे क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मिचली आना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, भूख न लगना, चक्कर आना, वह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, खून की मात्रा कम हो जाना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है।
तो उस कंडीशंस में आप फ्रैक्शनस अमेरिकाना रेगुलरली यूज करें। इससे मिसकैरेज की चांसेस नहीं होती है, बहुत ही कम चांसेस होती है, और डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में होती है। सिजेरियन की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस दवा को सेफली यूज कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप अगर इनफर्टिलिटी के शिकार है तो इसमें भी आप ये दवा यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगली दवा है हमारी फेरम फॉस। दोस्तों फेरम फॉस भी स्पेशली एनेमिक महिलाओं में यूज किया जाता है, जिन महिलाओं का ब्लड लेवल कम है, हेमोग्लोबिन कम है, और उसमें एक पिकुलियर सिम्टम्स ये होता है कि वो चिड़चिड़े स्वभाव की होती है, और वो जो है उनका जो फ्लो होता है ड्यूरिंग एबॉर्शन, फ्लो होता है वो स्पॉन्टेनियस, यानी कि बिल्कुल कम मात्रा में ब्लड आता है और पेनलेस होता है। कब एबॉर्शन हुआ पता ही नहीं चलता है। उस कंडीशंस में फेरम फॉस आप 200 सुबह शाम 1 सप्ताह के लिए ले सकते हैं। दोस्तों अगली दवा है हमारी अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना को आप 200 पोटेंसी में सुबह शाम 1 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी के जो चांसेस रहते हैं उसको ये सही करता है, और अगर एबॉर्शन होता है उसको वो रोकता भी है। अर्निका के जो एबॉर्शन होते हैं वो मेनली इंजरी के कारण होते हैं, यानी मैकेनिकल इंजरी, यानी किसी कारणवश वो सीढ़ी पे चढ़ रही है या कोई काम कर रहे हैं, कोई वज़न ज़्यादा उठा लिए हैं, या किसी कारण वो चोट लग गया है, किसी घर में काम करते कुछ चोट लग गया है, या वॉकिंग करने के दौरान वो गिर गई है। इस तरह के कंडीशंस में अगर एबॉर्शन के चांसेस दिखते हैं, ब्लड फ्लो होने लगता है या पानी गिरने लगता है और पेट पे दर्द होने लगता है, जेनिटल ऑर्गन में दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में अर्निका मोंटाना 200 दे। ये एबॉर्शन की कंडीशन को रोक देगी और प्रेगनेंसी नॉर्मल कर देगी। इसमें ये बहुत अच्छी दवा रोल प्ले करती है। दोस्तों अगली दवा है कॉलोफाइलम। दोस्तों कॉलोफाइलम हैबिचुअल एवर्शन के लिए मानी जाती है, और इसका जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा ही ब्लड आता है। इतना ज़्यादा में ब्लड आता है कि 5 से 10 पैड डेली यूज करने पड़ते हैं एवर्शन में ड्यूरिंग 1 सप्ताह तक, और दर्द के कारण बुखार भी आता है, चलना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है, और बिछावन पे पड़ी पड़ी वो कमज़ोर हो जाती है। इस कंडीशन में कॉलोफाइलम मदर टिंचर 10 को सुबह शाम कुछ दिन तक लिए बिल्कुल ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ होम्योपैथिक दवा जो एबॉर्शन में यूज होती है, और इससे आप बच भी सकते हैं, आप एबॉर्शन को रोक भी सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे अपना नाम, उम्र, एड्रेस और क्या प्रॉब्लम्स है वो लिख के टाइप कर दे और हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको दवा बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथी में कॉज का इलाज होता है, कारण का इलाज होता है, और सिम्टम का इलाज होता है। उस अकॉर्डिंग अगर आप में सिम्टम्स है, मैंने जो बताया उस अकॉर्डिंग से आप में जो सिम्टम्स मैच करते हैं उस कंडीशंस पे आप दवा लें। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं या अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवा ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।